हमारे देश की मीडिया, जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, वो आज सत्ता की गोद में बैठ गई। वो इंसान आज तक जेल में है और आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। उमर खालिद, शर्जील इमाम, मुफ्ता फातिमा, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, मिरान हैदर, शादाब अहमद, ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान, जिन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिल रही है कि इन लोगों ने अपने समाज के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और वही समाज इन्हें एक इलेक्शन नहीं जितवा सका। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो अनस्क्रिप्टेड बाय एसके, जहाँ होती है सीधी बात बिना किसी फिल्टर के। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने समाज के लिए कुर्बानियाँ दी और उनके समाज ने उन्हीं को बुला दिया। और साथ ही साथ हम हमारे देश की मीडिया की बात करेंगे और अभी प्रेजेंट में जो चल रहे पिछले कुछ दिनों में हुए इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के। दोस्तों, शुरू में जब बुलडोज़र की शुरुआत हुई तो कुछ लोगों के, कुछ मुसलमानों के घर तोड़े गए। तो कुछ लोग कहने लगे कि मुसलमान अब फालतू नहीं बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे समय बीता, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ा और ये इसकी चपेट में, बुलडोज़र की चपेट में सभी लोग आए। फिर हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान जीने से ज़्यादा मरना पसंद कर रहे हैं। यहाँ मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चल रहे थे तो अगर आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती, थोड़ा साथ दिया होता और सरकार से सवाल किया होता तो शायद आज आपका घर बच जाता। और पहले मुसलमानों के मॉब लिंचिंग की खबर आती थी तो लोग कहते थे कि ये सिर्फ एक तबके के लिए हो रहा है, लेकिन अब देखा गया है कि हाल ही में एक हरिओम नाम के हिंदू भाई की मॉब लिंचिंग कर दी गई है यूपी बरेली में। रायबरेली में मॉब लिंचिंग में दलित युवक हरिओम की पीट कर हत्या कर दी गई। उसने पिटाई के दौरान राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी! और तो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका गया। सोचिए जरा, फर्क किसका रह गया। मेरा कहना बस इतना है, जो भी सच्चाई बोलता है वो एक वर्ग नहीं बल्कि सरकार का निशाना बन जाता है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उन पर छत गिर जाती है और 7 बच्चों की मौत हो जाती है। और बच्चों को कोई दवा दिलाने हॉस्पिटल लेकर जाता है तो पता चलता है कि उन्हें दवा के नाम पर जहर दे दिया गया और उनकी मौत हो गई। और तो और अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो पता चलता है कि हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से लोग झुलस कर मर गए। और सरकार से कोई सवाल करता है, कुछ बोलता है तो सरकार कहती है जांच करवाएंगे। हमारे देश की मीडिया, जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, वो आज सत्ता की गोद में बैठ गई और ये टीआरपी के लिए इतना नीचे गिर चुके हैं कि ये कुछ भी झूठ खबर चला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई तो हमारे देश की मीडिया ने तो आधा पाकिस्तान फतह कर लिया था। याद तो हो गई आप लोगों को। इनकी यही झूठी खबरों की वजह से लोग आज मीडिया पर कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। यही कारण है कि अगर कोई न्यूज़ मीडिया पर आती है तो उस पर 4-5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाते, और वही न्यूज़ पर अगर कोई नीतीश राजपूत या ध्रुव राठी जैसा कोई यूट्यूबर अगर वीडियो बनाता है तो मिलियंस में लोग देखते हैं। यही मीडिया है वो जिसने एक इंसान को टीआरपी के लिए, या जिसकी गोद में बैठे हैं उन्हें खुश करने के लिए एंटी नेशनल बुलाया था। वो इंसान आज तक जेल में है और आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक पर वापस आएंगे, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिनों पहले मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी का पॉडकास्ट देख रहा था। उसके अंदर इमरान प्रतापगढ़ी जी से शुभांकर मिश्रा सवाल पूछते हैं कि ओवैसी से क्या तकलीफ है इमरान प्रतापगढ़ी को। तो कहते हैं कि वो अल्लाह और रसूल के नाम पर वोट मांगते हैं। तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी से कहना चाहूँगा कि आप ही की पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, तो वो सिर्फ नाम ही नहीं लेते, वो तो मस्जिदों में ऐलान करवाते हैं और जुमे की नमाज में ऐलान करवाते हैं, मस्जिदों में मीटिंगें करवाते हैं। वो मीटिंगें करवा कर वो विधायक बन चुके हैं और अब हाल ये है कि वो विधायक बनने के बाद नज़र तक नहीं आते। यहाँ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बड़े नेता को राहुल गांधी जी की तरह बी टीम बोलेंगे। इस बात से ये तो साफ जाहिर है कि आपको मुसलमानों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की फ़िक्र है। उस कांग्रेस पार्टी की जिसकी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में एक भी मुसलमान नज़र नहीं आया, जबकि
70 साल से मुसलमान ने कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमान के लिए जगह होती तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में एक मुस्लिम नेता तो नजर आता, जबकि मुस्लिम देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। अब आते हैं हमारे वापस पिछले टॉपिक पर। अगर मुसलमानों की इमरान प्रतापगढ़ी को इतनी ही परवाह है तो उमर खालिद के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वो 5 साल से जेल में है और अभी तक उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। बिना ट्रायल के जेल में रखना ये कहाँ का न्याय है? और तो और 5 साल में 5 चीफ जस्टिस बदल चुके हैं और सब जानते हैं कि वो जेल में क्यों है, क्योंकि उसका नाम उमर खालिद है। अगर उसका नाम अरविंद केजरीवाल होता, संजय सिंह होता, कन्हैया कुमार होता, अनिरव भट्टाचार्य होता तो शायद वो भी जेल से बाहर होता। मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी से हो और जिस जनता ने आपको वोट देकर संसद में बिठाया उस जनता की आवाज़ उठाइए, क्योंकि इनकी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, ऐसे बहुत से हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम, फातिमा, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, मिरान हैदर, शादाब अहमद, ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान, जिन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिल रही है कि उन्होंने CAA और NRC के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट किया। मैं जब इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आया दिल्ली इलेक्शन का, जिसमें आपको पता ही होगा कि शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन, इन्हें MIM पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था। तो असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हें पेरोल पर प्रचार के लिए, कैंपेनिंग के लिए बाहर निकलवाया था कुछ दिनों के लिए। तो जब ये इनका कैंपेनिंग का आखिरी दिन था तो ये अपनी फैमिली से मिल रहे थे और जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरी आंखें भर आई और मैं सोचने लगा कि इन लोगों ने अपने समाज के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और वही समाज इन्हें एक इलेक्शन नहीं जितवा सका। आखिर क्यों? इन लोगों की भी तो फैमिली है, उन लोगों की फैमिली पर क्या गुजरती होगी ज़रा सोचिए। इन्होंने संविधान बचाने की बात की, अपने फंडामेंटल राइट्स बचाने की बात की और इन्हें UAPA के तहत जेल में डाल दिया गया। UAPA का मतलब है, नॉर्मली अगर कोई चोर को पुलिस पकड़ती है तो उसे जेल भेजने के लिए पुलिस साबित करती है कि ये चोर है, लेकिन UAPA में बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें आपको साबित करना पड़ेगा कि आप चोर नहीं हो, लेकिन आप साबित भी तब करोगे जब आपका ट्रायल शुरू होगा। गुलफिशा फातिमा 27 साल की एक MBA ग्रेजुएट है, उसके 5 साल जेल में कट चुके हैं और मान लीजिए 2 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद इस केस का फैसला आए और वो बाइज्जत बरी हो जाए तो क्या कोई उसे वापस 27 साल का बना सकता है? यहाँ इन लोगों को बेल नहीं मिल रही और इससे कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए CAA और NRC जैसे काले कानून का विरोध किया। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर में अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते गाते, हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो आपके लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा जेल में काट रहे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि कभी ना कभी तो इन्हें बेल मिल ही जाएगी। चलिए मानते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद इन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन जब ये बाहर आएंगे तो क्या आप इनसे नज़रें मिला पाओगे? इन्होंने बोल दिया कि जब हम जेल में थे तो आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, आपने सरकार से सवाल क्यों नहीं किया, तो आप उसका जवाब दे पाओगे? एक सवाल मेरा आपसे भी है, जब आप हॉस्पिटल जाते हो और आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो जो आपके ब्लड चढ़ता है वो आपको मालूम है वो किसी हिंदू का है या किसी मुस्लिम का है? नहीं ना, ना ही आप उसे जानने की कोशिश करते हो। जब ब्लड लेते समय, देते समय आप नहीं सोचते कि ये ब्लड किसी हिंदू का है या मुस्लिम का है, किसी हिंदू के पास जाएगा या किसी मुस्लिम के पास जाएगा, उस समय आप धर्म नहीं देखते। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका वोट हेल्थ, एजुकेशन, जॉब के नाम पर जाए, ना कि धर्म के नाम पर। और एक सवाल मेरा आपसे भी है, आपको क्या लगता है आज की पॉलिटिक्स और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।